हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं अपने ही गांव में नहर के किनारे। ये देखिएगा नहर में काफ़ी भारी भरकम पानी जो है चल रहा है। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और सुबह से बारिश बंद नहीं है। और इसी बारिश के चलते हमारे पास कॉल आया, एक भाई अपने खेत पर गया था जिसके खेत पर कुआं था और उसने बताया कि इस कुएँ के अंदर पता नहीं कब से एक कुत्ता उस कुएँ में गिरा पड़ा है। तो हमसे रहा नहीं गया दोस्तों, और इसी भरी बरसात में हम यहाँ पर आए हुए हैं और उस कुत्ते को बाहर निकालते हैं। चलिए आपको दिखलाते हैं बेचारा कितने बुरे हालात में वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ तो लेकर तो चलिए दोस्तों मिलवाता हूँ आपको उस इंसान से जिस इंसान ने हमें यहाँ बरसात में बुलाने का और जो है कष्ट अपने ऊपर के लिया है। और यहाँ भी ये काफ़ी टाइम से खड़े हुए हैं हमारे इंतजार में, और इन्होंने ही हमें सूचना दिया उस डॉग के बारे में। तो अपना नाम बताइएगा, सामने आइएगा। कल तुमने कॉल किया था ना जी? ये कल देखा है तुमने, तो पता नहीं गिरा हुआ कब का होगा शायद, है ना जी? तो कल इन्होंने मेरे पास कॉल की थी। कल मैं राजस्थान था दोस्तों, और उसके बाद में मैं रात आया हूँ। रात आने के बाद में फिर इन्होंने आज मेरे पास कॉल किया, तो मैं टाइम निकाल कर यहाँ पर पहुँचा हूँ। बारिश कब से पड़ रही है? कल शाम से ही बारिश पड़ रही है, पूरी रात बारिश पड़ी है, अभी भी बारिश पड़ी रही है। और ऐसे टाइम पर हम उस कुत्ते को उसमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते दोस्तों। तो उसको हमें निकालना ही है, क्योंकि उसको इस तरह से इग्नोर कर हमें ना तो खाना अच्छा लगता और ना ही हमें नींद आ सकती थी। तो हम उसको निकालने के लिए इस भरी बरसात में ही आए हैं। और चलिए आपको भी दिखलाते हैं उस बेचारे का हाल क्या है। तो सबसे पहले अपना नाम तो बता दीजिएगा। मेरा नाम यतेंद्र कुमार, गाँव सेपूपुर। गाँव से गुजर। अच्छा, अपने पिताजी का नाम भी बताइएगा। पिताजी का नाम राजन सिंह। अच्छा, तो इनके लिए सभी लोग दिल से दुआ कीजिए कि हमेशा खुश रहें, क्योंकि ये भी दूसरों के लिए अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही दिल खुश हुआ भाई से। दोस्तों शायद उस कुत्ते के रोने की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही हो, बहुत बुरे कष्ट में। देखिए उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, वो रो रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है, और ये कब तक इसमें लड़ता रहता है। और बेचारा रो रहा है मदद के लिए, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में। चलिए कुछ बातें करने से पहले मैं इसको पहले निकालता हूँ, बातें तो बाद में होती रहेंगी दोस्तों। ये पल पल इसके लिए बहुत ही कठिन समय है। चलिए अपने इसको पिंजरे के लिए सबसे पहले हम वो करते हैं। पल्ली तरफ की घुस जा। चढ़ जा यार, ऊपर ही हम दे। अगर ऊपर आते हो तभी। हाँ ऊपर आ जाएगा। ऐसा ला, मुंह की तरफ से ले। बस उसमें चल ऊपर आम दो, नीचे आम दो बाबू। वो पानी तो बहुत होगा, बड़ा पानी आम में कहीं नहीं जाऊंगा। रस्सी के बीच में आ जावे। आज थोड़ी छोटी ऐसा कुछ झील दे दी नहीं है। वादा छोड़ो, झील दे अपना इसका लाल बाबा साइड वाला। वो तैयार है। दाल साइड वाला नीचे रखना, बालकल को उठा के जंप लगे एक साथ रहना चाहिए।
ये भी आग लाल तो दोस्तों निकाल लिया फिलहाल इसको। यहीं पर छोटा ठीक नहीं है, यहाँ गड्ढे हैं, पानी है जगह जगह, और ये थका हुआ है, इसमें तैरने की कोशिश की है, अपने आप को बचाया है। और मैं फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस भाई का। इसने एक एक सेकंड इस कुएँ के अंदर पता नहीं कैसे व्यतीत किया होगा। एक बार दिल से फिर से धन्यवाद तुम्हारे लिए, और जो हमें इतने अच्छे काम के लिए याद किया इसलिए। तो चलिए इसको ले चलते हैं और गांव में ही छोड़ेंगे ताकि इसको रोटी वोटी पड़ जाए। ये यहाँ से भूखा प्यासा कहाँ भटकता फिरेगा ऐसी बारिश में, तो इसको गांव के नज़दीक छोड़ेंगे तो वहाँ खाना भी डालेंगे इसको, तो ये खाना खा के कहीं भी आराम से कोई सूखे में रह सके। तो चलिए भाई खाली रास्ते जरा रुक जाओ सौंप। ये रास्ता बहुत ख़राब है, इस पर इस डॉग को ले जाना मुश्किल है। तो नहर में होकर निकलते हैं, पानी इतना भी ज़्यादा नहीं है, इसमें होकर निकलते हैं। और आगे काली सड़क है पक्की, तो उस पर होकर हम आसानी से जा सकते हैं। तो नहर में होकर निकलते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे भाई हैं, हमको ले जाने में मदद करेंगे। आ जाइए। बल्ले लेकर एक हफ्ते ज़्यादा हो रही। डर पे मत ले चलो ले चलो। दोस्तों ये चिड़िया परेशान थी, हमने इसको कैच कर लिया है। अब इसको आज़ाद करेंगे अपने घर ले जाके। गेट खोलो, फायर गेट खोलो, गेट खोलो। दोस्तों इसको यहाँ तक लाने की एक खास वजह ये भी है क्योंकि इसके पैर में एक जख्म है और ये बरसात का सीज़न है। अगर ऐसी हालत में इसको हम आज़ाद कर देते तो वो इन्फेक्शन इसके लिए नासूर बन जाता और उसमें कीड़े पड़ जाते और ये कुएं से भी बहुत बुरी मौत मरता। तो इसको फिलहाल एंटीडोज देना ज़रूरी है और इसको दवा देने के बाद में, खाना खिलाने के बाद में इसको फिर आज़ाद करते हैं। चलिए दिखलाते हैं। पैर में जो इन्फेक्शन है, जख्म है, वो ये रहा। तो इसके लिए दवा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरे पैर में भी है और इसके नीचे पंजे में भी है। तो इसको दवा दे करके और जब इसको आज़ाद करेंगे और तब तक देते हैं इसको खाना दवा लगाने से पहले।
चलिए, हमारे साथ आज की रेस्क्यू में मौजूद हैं लोकेश कुमार। जो लोकेश कुमार नहर पर आ रहे थे, हम दूसरी पट्टी को थे और ये दूसरी साइड को थे, तो वहाँ घास में फंसी हुई एक पक्षी है, एक बर्ड है, एक चिड़िया है, तो इसके पर सारे भीग चुके हैं और भीगने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो इसको हम पिंजरे में रखते हैं एक सूखी जगह और सेफ जगह, और इसके पर सूखने पर और सही महसूस करने पर इसको भी हम आज़ाद कर देंगे। तो ये वहाँ आ रहे थे तो इनकी निगाह पड़ गई थी दोस्तों, तो ये इस पक्षी को यहाँ पर ले आए। तो फिलहाल इसको एक सेफ जगह रखते हैं और इसके ठीक होने का, इसके पर सूखने का इंतजार करते हैं और फिर इसको आज़ाद करते हैं। तो आज ये दो रेस्क्यू हुए हैं। कुदरत ने शायद हमें इसीलिए चुन करके भेजा था। और आज की हमारी टीम है वो 3 मेंबरों की है, पवन कुमार, लोकेश कुमार और सोनू कुमार। तो सोनू कुमार ये रहे जो इस वक्त कैमरे को संभाले हुए हैं, और लोकेश कुमार ये रहे जो छाता और स्टिक हाथ में लिए हुए हैं। तो दोस्तों, इन लोगों के लिए आप अच्छी दुआ करिएगा कि ये वो हीरो हैं जो साइड में रहते हैं और बहुत कम दिखते हैं, और इन अच्छे कामों में इनका भी बहुत सारा हाथ होता है। तो इनके लिए हमेशा इनकी सलामती के लिए और इनकी अच्छे जीवन की शुरुआत के लिए आप लोग दुआ कर सकते हो, और मैं तो दुआ करता ही हूँ। आप लोग भी करेंगे तो शायद इनका भविष्य आगे के लिए अच्छा और उज्जवल बन चुकेगा। तो चलिए, इसको एक पिंजरे में हम करते हैं बंद। मेरा कैमरा मैन लगे कि ये घास पर बैठी हुई है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये रख देते हैं। इस जूट के बोरे पे बैठ चुके हैं, जो इसके पानी को सोखने में भी इसकी मदद करेगा, और ये जल्दी से अपने परों को सुखा पाएगी, और एक सुरक्षित जगह इसके लिए कोई बिल्ली या कोई और जानवर इसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, और ये एक रात के लिए सेफ रहेगी। तो शायद कल को मौसम साफ होने पर इसको हम इसके संसार में आज़ाद कर सकें। तो दिखलाते हैं आगे, इसका भी वीडियो बने रहेगा। नीचे बैठ चलेगा और बैठकर फोकस में जाता है। इतना भूखा है कि रोटी को साबुत ही ये सटक गया है, बहुत ही ज़्यादा भूखा है। तो इसके लिए हम और खाना डालते हैं। अभी ताज़ी खाना बन रहा है, ये भी सुबह की रोटी और खाना भी बन रहा है दोस्तों घर पर। देखिएगा, हमारी आज घर पर लाइट भी नहीं है। वो क्या है कि बिल जमा ना होने के कारण बिजली लाइन्स ने हमारी जो लाइन है घर की ये काट दी है। बस चलेंगे थोड़ी देर में। ये हमारी केबल को काट करके फेंक गए हैं। बिल जमा होने में देरी हो गई थी, तो इस वजह से वो केबल को काट कर फेंक गया। घर में अंधेरा भी है और बरसात के सीजन में परेशानी तो है ही है थोड़ी सी, तो इसको भी हम झेलते हुए कोई बात नहीं, और सारी मुसीबतों का सामना करते हुए अपने काम पर हम फोकस पूरा रखने वाले हैं। तो देखिएगा, अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च से हमारे घर के अंदर खाना जो बन रहा है, आटा लगा हुआ है, ये रहा। तो इसमें से डॉग का भी हिस्सा है, और हमारे घर पर एक बंदर है, बंदर का भी हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें लेके दिखलाते हैं आपको। तो ये है नील गाय का बच्चा, जिसको कुत्तों ने जख्मी कर दिया है, और जिसके कारण इसके दोनों पैर पिछले काम नहीं कर रहे हैं और ये उठ नहीं पा रहा है। इसके जख्म मैं आपको दिखला दूँ। ये जो दवा लग रही है पीली पीली, ये यहाँ इन कुत्तों ने, ये सूजन है इसके काफ़ी, कुत्तों ने इसकी ये हड्डी जो है बीच में से पकड़ ली थी दोस्तों, और जिसपे काफ़ी बड़ा वो है, और इसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। इसको फिलहाल हम निप्पल से दूध पिलाते हैं। अच्छा है, बेकार है? अच्छा है। मारता है तुम लोगों को? नहीं है, मारता है क्या? नहीं, डरता है। अच्छा, डरता है। ये डॉग अभी आया है, और ये रहे रामू। इनका नाम हमने रामू रख दिया है क्योंकि पापा मीनू। मीनू, अच्छा, बच्चों ने इसका नाम मीनू रख दिया है दोस्तों। इसके शरीर पर केवल बाबू है ये है। तो दिखलाते हैं, बच्चों को काटता नहीं है। बच्चों पकड़ के दिखाओ उसको, लाओ पकड़ के दिखाओ, प्यार करो उसको। है, इसके दोनों पैर नहीं है और इसका एक हाथ भी नहीं है। पकड़ के दिखाओ ना। आप देख पा रहे होंगे, इसके दोनों पैर नहीं है दोस्तों, और इसका एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ है। दिखाओ पैर, इधर दिखाओ मेरी तरफ। हो, और ये बच्चों से कुछ नहीं कहता। बच्चे इससे प्यार करते हैं और ये भी बच्चों से प्यार करता है। आँखें छू के दिखाओ इसकी आँखें। आँखें कौन छू के दिखाएगा? देखो, इसकी आँख पे, नाक पे बच्चे
हाथ उंगलियां रखते रहते हैं, लेकिन इसने कभी भी बच्चों को नहीं काटा है। और ऐसा नहीं कि इसको हमने ज़्यादा ताकत से बांध के रखा हो, देखिएगा। इसकी सांकर जो है, इसकी गर्दन है नाम को पड़ी हुई है, बहुत ढीली है, और ये चाहे तो उसको निकाल कर भी भाग सकता है, इतनी ढीली है। लेकिन इसको आदत है, ये यहाँ से भागना नहीं चाहता, भागता भी नहीं है, और बच्चों से काफ़ी प्यार करता है। तो हमारे घर पे क्या क्या है वो सब दिखलाने की कोशिश की। 2 डॉग ये भी हैं, देख रहे होंगे। एक ये रहा, इसको भी ठीक किया था, इसको भी दवाई लगाई थी। और एक और डॉग है, वो कहीं बाहर चला गया है, या कमरे के अंदर ही बैठा होगा। देखना बन गया ताज़ी ताज़ी, और गुड़िया हमारी खाना खिलाने के लिए उसे तैयार है। आइए, इसके जो जख्म है मैं आपको दिखला देता हूँ, ये काफ़ी सारे हैं, और इन जख्मों को ठीक करने की वजह से इसको घर पे रखा हुआ है। छोटे छोटे जख्म इसके लिए नासूर बन जाते, और इसको इन्फेक्शन हो जाता पैरों में, और ये सड़ने लगता। और लेके आओ। मम्मी और मुझे मम्मी ने दिया दादा। क्या है ये? आटा। आटा है। आटा है, दवा बनता है। मम्मी ना आटा वाला दवाई बना। हाँ हाँ, दूर हटो। ले, अब नहीं खाना। अब नहीं खाना, पेट भर गया। एक कुत्ता बैठा। पेट भर गया? अच्छा। पापा ये अच्छी मेरी है ये वाली। भेज नहीं इसकी। शेर खान है ये। पापा आपका नाम शेर खान है। आपका नाम शेर खान है, शेर खान। शेर खान है इसका नाम? हाँ। कैसे शेर खान कैसे है? और युवराज का नाम युवराज। नहीं, आपका नाम शेर खान लखनऊ है। शेर खान रखना इसका नाम? शेर खान। नमस्ते। शेर खान है। मेरी जान पे बर्थडे। रहने दो, पेट भर गया इसका है। हफ्ते लिए। तो दोस्तों, तेज़ बारिश के कारण कल करीबन 48 घंटे बारिश हुई थी, और 48 घंटे से लगातार बारिश के कारण जो पक्षियों हैं उनके लिए कुछ दिक्कतें आई थी। कुछ एक हमारे पास एक बर्ड है, एक चिड़िया है, तो वो यहाँ से इस पेड़ के नीचे से बेहोश कुछ हालत में पड़ी हुई थी। उसके पंख भीग चुके थे पूरे, और वो एक बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसका वीडियो आपको साथ ही साथ देखने के लिए मिल जाएगा। अब वो बिल्कुल ठीक है। इसको हमने एक सेफ जगह पर रखा, और एक ऐसे टेम्परेचर में रखा जिससे वो ठीक हालत में हो चुकी है। चलिए इसको करते हैं आज़ाद। ये पक्षी यहीं का है, तो हमने इसी जगह से इसको रेस्क्यू किया था, और इसको हम यहीं रिलीज़ करेंगे दोस्तों। और ये बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल अच्छे से उड़ पाएगा। तो ये है वो पक्षी, इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, शायद इसको कोयल जैसा लगता है ये। तो ये काटने की भी कोशिश कर रहा है। हमने इसको खाने के लिए, देखिए ये एक चिड़िया है, इसमें गेहूं के दाने डाले थे, वो थोड़े कुछ खाए हैं इसने, और इसमें इसने बीट भी की है, और इसमें ये बोरी में घोंसले की तरह आराम से रहा है, और इसके पंख पूरे सूख चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पर देखिए उड़ाकर दिखाते हैं आपको। अब ये चिल्ला रहा है अपने घर में आकर के, ये कह रहा है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अपनी किस भाषा में, क्यों जाना चाह रहे हो? काटो मत, काटो मत, काटो, सही तरह से आना चाहिए है। छोड़ दो, 1 2 3 जाओ। कल की तेज़ बारिश और लगातार कई घंटों तक बारिश के कारण दोस्तों ऊपर ये पक्षियों के घोंसले रखे हुए हैं, और ये वहाँ से नीचे गिरा है। ये छोटा बच्चा है, बगुला जिसे बोलते हैं, तो बगुले का बच्चा ये ऊपर से नीचे गिर गया और ये मर गया। तो चलिए इसको यहाँ से कहीं दूर डलवाते हैं। और ऊपर देखिए ये काफ़ी सारे घोंसले ऊपर रखे हुए हैं, और उसमें के अंदर बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जो कि अभी चिल्ला रहे हैं ऊपर से।
तो दोस्तों चलिए उसको आज़ाद करते हैं। वो बिल्कुल ठीक है और अब ये कहीं भी रह सकता है। इसके पैरों में इन्फेक्शन था, कुएं के अंदर पानी भरा हुआ था, पता नहीं कितने दिन से गिरा हुआ था, तो इसके पैरों की खाल पूरी तरह से गल चुकी थी। बरसाती मौसम में इसको छोड़ना ठीक नहीं था। चलिए अब मौसम भी साफ है। किधर 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 उधर चल।